नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। और मैं सचिन मिश्रा आज फिर से आप सभी के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आया हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए ध्यान देते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। लेकिन प्रश्न पे चलने से पहले मैं आप सभी छात्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो के अंत में आप सभी अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें एक उत्साह मिलता है और नए कार्य के लिए हम और उत्साहित होकर और अच्छा कार्य करने की सोचते हैं। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपका पहला प्रश्न है कि युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। यहां पे आपको बताना है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। तो देखिए यहां क्या सही होगा। जी हाँ, देखिए यहां ऑप्शन सी आपका अचल अचला जो है, ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। बाकी आप देखें न्याय अन्याय एक दूसरे के विलोम, धरा पृथ्वी एक दूसरे के पर्यायवाची, मान अपमान एक दूसरे के विलोम है, ठीक। ऑप्शन सी यहाँ आपका जो है वह सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि दूसरों की बातों में दखल देना। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होता है। कभी कभी हमारी बात में कोई अगर दखल देने लगता है या अपनी कोई बात करने लगता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि भाई आप मेरे कार्य में, आप मेरी बात में हस्तक्षेप मत करो, ठीक। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। यहाँ देखिए जो आपका सही ऑप्शन होता है वो ऑप्शन ए होता है, हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई के निकट पूना है, ठीक। रेखांकित शब्द क्या है, मुंबई के निकट, ठीक। ये रेखांकित शब्द है, पूना है। क्या है, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक शब्द या सर्वनाम या संज्ञा, क्या है यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए मुंबई के निकट जो आपका दोस्तों रेखांकित शब्द है, के निकट जो है वह संबंध सूचक शब्द है, ठीक है। कौन सा शब्द है, संबंध सूचक शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक। आप ऑप्शन देखें और इसमें से कौन सा जोड़ा वचन की दृष्टि से सही नहीं है आपको बताना है। दोस्तों आप ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं कि सखी और सखियां हैं, ठीक। सखी और सखियां है, तो सखियां न होकर के सखियां होगा, ठीक है, एक छोटी सी मात्रा से, ठीक। हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी जोड़ा सही नहीं है। किसके वजह से, सखियां, ये बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा होगी, ख, ठीक। तो ऑप्शन डी आपका जो है वह सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान देंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे उस वाक्य को कहते हैं क्या, ठीक। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो उस वाक्य को क्या कहेंगे। जी हाँ, देखिए उस वाक्य को कहेंगे कर्मवाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य कहेंगे जहां कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कार्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। यहां भविष्यत काल की पहचान करनी है आपको। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन, जी हाँ, यहां आपका ऑप्शन सी सही होता है, मैं कल घूमने जाऊंगी, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा, भविष्यत काल होगा, ठीक। गाय घास चरती है, यहाँ वर्तमान है। रोहन मुंबई गया था, यहाँ भूत है। और माँ बच्चे को पढ़ा रही है, यहाँ पे वर्तमान है, ठीक। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ प्रश्न के अनुसार आपका सी सही होगा, मैं कल घूमने जाऊंगी। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। क्या सही बहुवचन होगा, जी। यहां पे देखिए हमारा सही बहुवचन क्या होगा, तुम लोग, ठीक है। ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, तू का सही बहुवचन तुम लोग होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं वह कौन से वाक्य होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। यहां पे देखिए ऑप्शन क्या सही होगा। जी हाँ, यहां देखिए सही जवाब आपका होगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य, जैसे कि सूर्योदय हुआ और कुहासा चला गया, ठीक।
तो यहाँ पे और के माध्यम से, ठीक, यहाँ पे और के माध्यम से आप जो है संयुक्त वाक्य बना रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है आपको। कौन सा प्रकार है वाक्य का? जी हाँ, ये देखिए विधान वाक्य है। ठीक है, विधान वाक्य है जिससे किसी वाक्य के होने का, ठीक है, जिस किसी वाक्य में किसी चीज के होने का बोध हो। ठीक, यहाँ पे देखिए खेल हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब क्या होगा? विधान वाक्य, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। यहाँ रेखांकित चिन्ह आपका ये दिख रहा है। ठीक, ये कौन सा चिन्ह है? जी हाँ, ये पूर्ण विराम चिन्ह है। ठीक है, पूर्ण विराम याद रखेंगे, चिन्हों से भी प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं। मेरा मानना है कि आपको सारे चिन्ह याद होने चाहिए, क्योंकि पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सब प्रश्नवाचक वगैरह तो हम साधारणतया देखते हैं, लेकिन हमें लाघव चिन्ह वगैरह, अल्प विराम, इन चिन्हों के बारे में थोड़ी सी समझ और बढ़ानी होगी, क्योंकि ये सारी चीजें ज्यादा जल्दी मात्रा में नहीं प्राप्त होती। तो यहाँ सारी चिन्हों से आप क्वेश्चन याद रखेंगे, सब चीज जो भी बताया जाएगा चैनल के माध्यम से उसे तैयार रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि तुमको मुझे पढ़ाना है। यहाँ सेंटेंस एरर है, वाक्य त्रुटि है, आपको बताना है कि कौन से शब्दों में त्रुटि है। ठीक, अशुद्ध अंश को पहचानना है। ठीक, जी हाँ, यहाँ देखिए सही जवाब क्या होगा? तुमको, यह जो है आपका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे तुमको में त्रुटि है, यहाँ पे तुमको की जगह क्या होना चाहिए? तुम्हें। ठीक है, तुमको की जगह तुम्हें होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं क्या? यह भी चिन्ह से प्रश्न है। जैसे मान लीजिए ये उपवाक्य के नीचे हमने एक रेखा खींच दी, इसे क्या कहेंगे? जी हाँ, इसे देखिए ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं, अधोरेख चिन्ह। अधोरेख चिन्ह। ठीक है, यहां पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। मुहावरा है, आंखें खोल दी। ठीक है, ये आंखें खोल दी मुहावरा आप देख पा रहे हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जी हाँ, यहाँ पे देखिए भ्रम को दूर करना, आपका ऑप्शन ए सही होगा। आंखें खोल दी मतलब भ्रम को दूर करना। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा क्या? आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? यहां देखिए सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ठीक है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना आग लगने पे कुआं खोदने का सही अर्थ होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा क्या? आप समझ सकते हैं, पृथ्वी, ग्रह, तारे जहां निवास करते हैं, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ आपका सही होगा, अंतरिक्ष। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। पार्वती माहेश्वरी, व्यावहारिक अव्यावहारिक, शेर शेरनी, लड़का लड़के। यहां देखिए आप देख पा रहे हैं पहला ऑप्शन ए, पार्वती ही माहेश्वरी हैं या माहेश्वरी ही पार्वती हैं। ठीक है, भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती को माहेश्वरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। बाकी व्यावहारिक अव्यावहारिक एक दूसरे के विलोम है, शेर शेरनी भी एक दूसरे के विलोम है, लड़का लड़के, ठीक, ये जो है एक वचन बहुवचन के उदाहरण है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न की पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? भाषा या बोली से संबंधित प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये सब जो भी चैप्टर हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रखते हैं,
तो मेरा मानना है कि इन चैप्टर से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम उस टाइप के क्वेश्चन रखते हैं। तो सिर्फ यही नहीं कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, हम इसको ही याद कर लें तो होगा। हमको ध्यान देना होगा कि हमारे उत्तर भारत में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, कौन कौन सी पश्चिम भारत में बोली जाती हैं, दक्षिण भारत में कौन कौन सी बोली जाती हैं, कौन से राज्यों में हिंदी की मान्यता नहीं है या हिंदी नहीं बोले जाती, जैसे एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ मराठी और कन्नड़, सब ये सब जो लैंग्वेज हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारी यहाँ से हिंदी भाषा से पूछी जाती हैं कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। फिलहाल यहाँ तो हमारे उत्तर भारत से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, तो वो है जयपुरी। ठीक है, जयपुरी दोस्तों राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, राजस्थान में, आप नाम से समझ सकते हैं कि जयपुर राजस्थान में है, जयपुरी राजस्थान की ही भाषा हो सकती है। बाकी अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली जो है ये जो है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है। देखिए हमने अभी पीछे चर्चा भी किया कि कहाँ जो है हिंदी नहीं बोला जाता, तो अभी अगला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल गया। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? जी हाँ, देखिए यहाँ महाराष्ट्र जो है, यहाँ पे जो है मराठी बोली जाती है। ठीक है, मराठी में यहाँ सब काम भी होता है, मराठी बोली भी जाती है। ठीक, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये जो है हिंदी भाषी राज्य हैं। अगला प्रश्न है तामसिक का विलोम क्या होगा? जी हाँ, तामसिक का विलोम क्या होगा? यहाँ पे देखिए तामसिक का मतलब होता है बहुत ही उत्तेजक, जैसे बहुत ज्यादा ताकत आ जाए तो आदमी बात बात में लड़ने की बात करने लगे। ठीक, तो वहां तामसिक होता है अति उत्तेजना, अत्यधिक ऊर्जा। ठीक, जिसपे नियंत्रण ना हो, ऊर्जा का नियंत्रण जो ना कर सके, एक तरह से समझिए कि अपनी शारीरिक ऊर्जा का जिसपे नियंत्रण ना हो, हर बात पे जो है क्रोध करे, तामस दिखाए। तो यहाँ पे देखिए तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक। ठीक है, सात्विक, तामसिक का विलोम सात्विक होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? ठीक, आइए फिर से एक बार चर्चा कर लें कर्मधारय समास क्या होता है। देखिए कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, और उत्तर पद और पूर्व पद में, ठीक है, उपमान उपमेय का संबंध होता है। ठीक है, या विशेषण विशेष का संबंध होता है। ठीक, तो ये तो रहे आपके कर्मधारय समास की पहचान। ठीक, अब यहां शब्द में थोड़ा सा आपको पहले ही ऑप्शन ए से निकाल के आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। प्रिय सखा को अगर हम इसका डिवाइड कर दें, यानी संबंध ये समास विग्रह कर दें, तो प्रिय धन सखा होगा। अब आप स्वयं समझ जाइए इसी पहले ही ऑप्शन से कि यहाँ क्या है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास है। चलिए, प्रिय सखा में कर्मधारय समास है। तो इस तरह से आज की ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैनल के माध्यम से हमने फिर आपके सामने रखा, और इसी तरह से डेली हम आपके लिए नए प्रश्नों के संग्रह और ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी हो और जो आपके एक बार हल करने पे कई सारे विषयों को छूते हों और आपके कई सारे विषयों को रिवाइज कर देते हों, जिससे आपकी जो समझ शक्ति है वो हमेशा बनी रहे। आप कभी भी किसी भी चीज को पढ़ के भूले ना। तो मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहेगा कि मैं सभी विषयों को छूते हुए क्वेश्चन इसमें सबमिट करूं, और ताकि क्वेश्चन के दौरान मैं एक बार फिर से आपके सभी विषयों को रिवाइज करते चलूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और रिक्वेस्ट ये है कि अपना फीडबैक जरूर दें। अपने कमेंट या आपकी जो भी क्वेरी हो, आपको कंटेंट कैसा लगा या आपको क्या किस तरह के कंटेंट चाहिए, या कौन से आपकी जो भी चीजें हैं, आपकी जो भी आपकी क्वेरी हो, मुझे तो पता नहीं आपकी क्वेरी क्या है, आप क्या चाहोगे। ठीक, फिर भी अगर आपको लगता है कि इससे कुछ बेटर आपको चाहिए तो आप उसके लिए हम तक कमेंट कर सकते हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी जो भी समस्या होगी या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी इस चैनल के माध्यम से पूरी की जाए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।